कल से ही एक स्लाइड पीछे से हम शुरू करते हैं। सोडियम चैनल जो हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जब स्टिमुलस आता है तो ओपन होते हैं और एंटर होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स। Potassium channels also begins to leave the cell. Potassium channel open and potassium also begin to leave the cell. क्योंकि सोडियम ने अपने इनसाइड द सेल बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की होती है, उसको दोबारा रेस्टिंग में लेकर जाने के लिए पोटेशियम भी थोड़ा थोड़ा आउटसाइड मूव करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब पीक पे एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है तो सोडियम चैनल जो है रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनमें से कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती सोडियम आयंस की जो कि सेल के दोबारा एंटर हो सकें। पोटेशियम चैनल जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो सेल से इफ्लक्स होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी आती जाती है और दोबारा से ये प्लेटो जो है वो वापस चला जाता है। यहाँ पर आके पोटेशियम चैनल जो हैं वो बंद हो जाते हैं और सोडियम चैनल जो हैं वो रीसेट हो जाते हैं। जैसे ये पहले थे क्लोज्ड और रीसेट थे, ये भी क्लोज और रीसेट हो गए, जिससे जो है वो दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर ली जाती है। ये एक और ग्राफ है, कुछ डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट एक्साइटेबल, नॉन एक्साइटेबल और कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यूज, एंडोक्राइन टिश्यूज, जिस तरह के भी टिश्यूज हैं उनकी डिफरेंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। इसमें -65 दिखाई गई है मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि सोडियम पोटेशियम को मेंटेन कर रहा होता है, जिससे अंदर नेगेटिविटी मेंटेन हो रही होती है। ये डीपोलराइजेशन है, दिस इज रीपोलराइजेशन, दिस इज रिफ्रैक्टरी पीरियड गेट व्हिच कैन नॉट ओपन, ये वाला, और ये दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाती है। all or none principle, either the depolarization may be achieved or not, yes or no. All normal excitable tissues पे ये apply होता है। The depolarization process travel over the entire membrane if the conditions are right, but it does not travel at all if conditions are not right. Condition means कि अगर पहले से एक excitation या पहले से depolarization आई हुई है, पहले से वो अपना contraction perform कर रहे हैं उस depolarization के stimulus में skeletal muscles, तो दोबारा से नई जो एक्साइटेशन है या नया स्टिमुलस है वो जनरेट नहीं हो सकता। Illustrating that certain structures such as neuron or muscle fibers either respond completely or not at all to a stimulus. There is no partial impulse in the neuron or partial contraction of a muscle fiber. मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप एबीसी में ए लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहला ए कंप्लीट करें और साथ ही कंप्लीट भी ना और साथ ही दूसरा ए लिखना शुरू कर दें। जब तक आप एक पूरा वो जो आपको कमांड दी गई आपके मसल्स को वो कंप्लीट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट कमांड नहीं लेंगे। If the stimulus is in any strength above the threshold, the nerve or muscle fibers will either give a complete response or no response. ये अगला लेक्चर जो है ना, ये भी ईमेल चली गई है, ये देखें इसको उधर। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है कि जितने भी एक्साइटेबल सेल्स हैं वो दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ही नहीं सकते उस पीरियड में। It is the period when an excitable cells cannot generate another action potential in response to the normal threshold to stimulus. हाँ, अगर उससे ज्यादा पावर का या उससे ज्यादा दो तरह के रिफ्रैक्टिव पीरियड होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। एब्सोल्यूट में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता एक्शन पोटेंशियल जनरेट, जबकि पहले से अगर एक एक्शन पोटेंशियल आया हुआ है तो in which they cannot initiate a second action potential, even a very strong stimulus. This period is coincided with the period of voltage gated sodium channels activation gates are inactivating and cannot reopen. They first must return to the resting state. एक ऐसा रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि जिसमें बिल्कुल भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, हालांकि
पहले स्टिमुलस को ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाए फिर भी नहीं हो सकता। सोडियम जो गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो इनएक्टिवेट हो रहे होते हैं या उनमें से सोडियम का पास होना रुक रहा होता है, पैसेज रुक रहा होता है, क्रॉसिंग रुक रही होती है, ट्रांसपोर्ट रुक रही होती है, इसलिए सेकेंड एक्शन पोटेंशियल नहीं आ सकता। relative refractive period, ये during which a second action potential can be evoked but only if the stimulus strength is increased। जब stimulus पहले वाले action potential बहुत ज्यादा raised होगा, उसकी strength, उसकी power जो है वो पहले वाले action potential से ज्यादा आएगी, तो वो obviously एक नया action potential generate कर सकता है। Twin sides of the period of the voltage gated potassium channels are still open after the inactivation of sodium have returned to their resting state। सोडियम चैनल्स जब क्लोज हो रहे होंगे तब कोई भी स्टिमुलस आएगा तो ये भी एग्जामिनर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेबल क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या फर्क है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, सोडियम आयंस ओपन हुए हैं, पोटेशियम सोडियम आयंस बंद होने शुरू हुए, चैनल्स पोटेशियम आयंस ओपन हुए और यहाँ तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट स्टिमुलस आए जितना मर्जी स्ट्रॉन्गर हो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ से लेकर और रीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन वाली जो स्टेट है ये यहाँ तक यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस आए तो यहाँ से दोबारा से एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट हो सकता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि स्टिमुलस जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। प्लेटो एक्शन पोटेंशियल में तब रिक्वायर्ड होता है, तब चाहिए होता है जब स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए और कुछ ज्यादा देर के लिए चाहिए हो। कार्डिक मसल्स में ऐसे होता है कि कार्डिक आपके हार्ट जब पंप करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो पूरा ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो उसको कुछ देर तक कॉन्ट्रैक्ट रहना होता है ताकि उसके वो स्क्वीज आउट कर सके एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड, जितना मैक्सिमम ब्लड वो अपने अंदर से स्क्वीज आउट करके पंप कर सके ताकि आपकी बॉडी को पूरा का पूरा ब्लड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी में मिल सके। यहाँ एक्शन पोटेंशियल हुआ, जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये मसल्स रिलैक्स होना शुरू हुए। इनमें कैल्शियम आयंस का रोल ज्यादा होता है। The excited membrane does not repolarize immediately after the depolarization. Instead, the potential remains on plateau near the peak of the spike potential for many milliseconds. This is the type of action potential occurs in heart muscle fibers. This plateau ends when the calcium-sodium channels close and the permeability of potassium still remains. Rhythmicity of the most of some excitable tissues, repetitive discharge. जितने भी रिदमिकल मूवमेंट्स हैं स्पेशली हमारे हार्ट की, वो एक स्पेसिफिक रिदमिकल इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के थ्रू वो अपने आप जो है पंप करी जा रहा है। बार बार जो है हमें याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हार्ट को क्या हमारा तुम ब्लड पंप कर दो, और ना ही हमें ये जरूरत पड़ती है कि मैंने भागना है तो मुझे रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो अब तुम हार्ट तेजी से पंप करो, या अब मैं बैठा हूँ या मैं सो रहा हूँ तो अब मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लड की और ऑक्सीजन की तो तुम आहिस्ता से पंप करो। Repetitive cell-induced discharges occurs normally in the heart. In most of the smooth muscles, हमारे जो गट के मसल्स हैं इंटेस्टाइन के, कि हमने खाना खाया तो आगे उसको लेके चलें, और उसमें से जो हमारे लिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने दो मोबाइल अलग से ऑन किए हुए हैं, एक मोबाइल कॉलेज के नेट पे लगाया हुआ है और एक मोबाइल जो है सिम के नेट पे लगाया हुआ है। तो अगर वो डिस्टॉर्शन हो तो सिम वाले नेट पे भी आए, हालांकि उसके तो H+ आ रहा है। चलें, रिदमिकल डिस्चार्जेस जो हैं वो उनके कॉजेज जो है, रिदमिकल बीट ऑफ द हार्ट है, रिदमिकल पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन है, न्यूरोनल इवेंट्स एट द रिदमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है। हार्ट बीट का मैंने आपको बता दिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इज जस्ट लाइक इन one part of the intestine is squeezes and another part is dilated.
जो लोग गांव में रहे हुए हैं शायद उनको पता हो कि पहले एक कुल्फी आती होती थी जिसको हम पीछे से दबाते थे, प्लास्टिक के रैपर को आगे मूव करते जाते थे, जस्ट लाइक अ टूथपेस्ट, तो वो आगे से निकलती जाती थी। इसी तरह पेरास्टाल्टिक मूवमेंट है कि अगर वो पीछे से हम प्रेस करते हैं तो अगले पार्ट में मूव करता जाता है बोलस या खाने, जो फूड हमने फूड पार्टिकल्स या फूड जो ली होती है, और इस तरह ये मूवमेंट चलती रहती है। जब हम कुछ खा लेते हैं तो उनकी जो खाने के हिसाब से डिपेंड ऑन द फूड मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन होती है। जैसे अगर हम प्रोटीन्स खाते हैं तो 4 to 6 आवर्स में एब्जॉर्ब होता है, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो 1 to 2 आवर्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। All other excitable tissues can discharge repetitively if the threshold for stimulation of the cell is reduced to a low enough level. Even the large nerve fiber and skeletal muscle fibers, which normally are highly stable, discharge repetitively when they are placed in a solution that contains the drug veratrogene, which activates the sodium channels, or when the calcium channels concentration decreases below the critical level, which increases the sodium permeability of the membrane. आप अपना जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो थोड़ा साइड पे रखें, तो उससे आपको डिस्टॉर्शन नहीं होगी। जितने भी रिपीटेटिव रिदमिस्टिक एक्साइटेबल टिश्यूज हैं, मेनली हार्ट, इंटेस्टाइन और सम न्यूरोनल टिश्यूज, उनमें जो थ्रेशोल्ड है वो काफी कम होता है ताकि वो दोबारा से अपने आप को री एक्साइट कर सकें, ताकि दोबारा से सोडियम चैनल्स जो हैं वो तो ओपन हो सकें। इसमें एक ड्रग का बताया गया है जो कि सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट करती है। अगर कैल्शियम चैनल्स कम भी हों, कैल्शियम इज ऑल्सो इन पॉजिटिव चार्ज आयन, तो वो कैल्शियम चैनल्स को सोडियम चैनल्स को ओपन रखती है ताकि सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर मूव कर दें और दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें इतना टाइम शायद नहीं होता, या एक सेल्फ रिपीटेटिव एक्शन होता है हार्ट का हमारे कि वो बार बार जो है उसने बीट करना होता है, तो उसका थ्रेशोल्ड उसके अकॉर्डिंगली होता है। कंडक्टिविटी एबिलिटी होती है नर्व फाइबर्स की कि वे इम्पल्स को एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ ले जा सकें। एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर्स एज ए नर्व इम्पल्स। Normally, the body of action normally in the body, the action potential is transmitted through nerve fiber in only one direction. Mostly जो है वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक ही तरफ मूव करता है। The myelinated nerve fibers, the conductivity of action potential is saltatory or jumping condition. In unmyelinated fibers, the conductivity of action potential is continuous conduction. जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है ना, इनमें स्पीड ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो माइलिनेटेड में यूं करके जाएगा एक्शन पोटेंशियल, यूं जंप करता हो, और अनमाइलिनेटेड में जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, यानी एक कॉन्टिन्यूस एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा यूं। ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्यों, तो 400 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है, फास्ट होगा, ठीक। और जो कॉन्टिन्यूस वाले होंगे उनमें ये स्लो स्लो जाएगा, इसमें फोर्थ फास्ट जाएगा। देखें इधर, इधर से इधर, इधर और फिर इधर, इसमें स्लो जाएगा। जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा रिफ्लेक्सेस हैं, वो ऑब्वियसली माइलिनेटेड है, हम फौरन रिएक्ट करते हैं, किसी गर्म चीज को हाथ लग जाए हम फौरन रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पेन के फाइबर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, पेन वो कॉन्टिन्यूस होती रहती है, हमें बताती रहती है कि बॉडी में कुछ डैमेज हुआ है। ग्रेडेड पोटेंशियल, graded potential है कि changes in the membrane potential that are confined to the relatively small region of plasma membrane। एक local area पे जो changes आती हैं उसे हम graded potential कहते हैं। graded potential को कई सारे नाम दिए हुए हैं, location potential भी कहते हैं। different इसकी types होती हैं। Number 1 receptor potential, number 2 synaptic potential, number 3 pacemaker potential। लोकली थोड़ा सा डीपोलराइज होता है और दोबारा फिर
रीपोलराइज होके हाइपरपोलराइज हो जाता है। जो स्टिमुलस आता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, थोड़ी सी फायरिंग हुई, थोड़ा हल्का स्टिमुलस आया और वो ऐसे। वीक स्टिमुलस आएगा तो कम डिपोलराइजेशन होगी, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आएगा तो ज्यादा डिपोलराइजेशन होगी। अगर हम इसको स्टिमुलस की साइड पे करें तो 1 मिलीमीटर फ्रॉम द स्टिमुलस साइड आएगा, ये डिपोलराइजेशन हुई -70 से -60 पे आ गया, अब -64 पे आ गया। जीरो क्रॉस नहीं करता, जीरो क्रॉस करे तो एक्शन पोटेंशियल होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 2 दफा 3 दफा एग्जाम में आया हुआ है आपके पहले। इस बात पे परेशान नहीं होते, खुश होते हैं, रिलैक्स होके एंजॉय करके पढ़ते हैं। ठीक है। एम्पलीट्यूड वेरीज विद द साइज ऑफ इनिशिएटिंग इवेंट, ऑल और नन, या एक्शन पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, ये एम्पलीट्यूड स्टिमुलस पे डिपेंड करेगी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ये सारे मिलके एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल पहले ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनको मिलने की जरूरत ही नहीं होती। हैज नो थ्रेशोल्ड, इसका कोई नहीं होता, इसका थ्रेशोल्ड होता है जिसके आगे फिर वो डीपोलराइजेशन और पूरा एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म हो रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता है, इसका होता है मल्टीपल मैग्नीट्यूड जो है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो उसका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, थोड़े से एरिया वो डीपोलराइजेशन करता है। इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, ये लंबे एरिया के लिए, लार्ज एरिया को डीपोलराइजेशन होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह एक्शन पोटेंशियल पूरा जब जनरेट होता है तो एक्शन परफॉर्म करता है। इसका ड्यूरेशन इनिशिएटिंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट है, जब जनरेट होगा तो इसने एक्शन परफॉर्म करना है। कैन अ डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन, इट इज ओनली अ डीपोलराइजेशन। जैसे ये डीपोलराइजेशन है और कई दफा ये स्टिमुलस ना आया तो ये नीचे भी चला जाता है, हाइपरपोलराइजेशन भी हो जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीपोलराइजेशन ही होती है। ये एनवायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये खुद ब खुद ही पैदा हो सकते हैं, इनिशिएटेड बाय ग्रेडेड पोटेंशियल। बस जी, नेक्स्ट लगाएं जी।